मित्रों, लगभग 2 महीने पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी को मिल के आया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि समय समय पर हरियाणा की जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बात की भी मैंने उनको धन्यवाद किया जाते ही कि जैसे पीछे जो हमारा झज्जर बाड़सा में एम्स का कार्यक्रम था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया। और इसी प्रकार आज भी जो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही हैं, जो उस समय तक उनको नहीं पता थी, वो भी उनको मैंने बताई हैं। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे। ये जानकारी भी मैंने उनको दी है। फिर हमारा जो आज सिस्टम है, ऑटो अपील सिस्टम, इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी, अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा, अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। हमने फिर दृश्य जो बनाया है ड्रोन कॉर्पोरेशन, जिससे पूरे हरियाणा की मैपिंग हम वर्ष में 2 बार कम से कम ज़रूर करेंगे, जिसमें कृषि के नाते से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर फॉरेस्ट का सारा सर्वे करने की बात है, और माइंस के नाते से उसके सर्वे करने की बात है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसका सर्वे भी ड्रोन के द्वारा होगा। ये सारी बातें भी मैंने उनको उसमें बताई हैं। इसके साथ जो हमारा स्वामित्व के साथ अगला कार्यक्रम है लार्ज स्केल मैपिंग, वो शुरू हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता से हम कर रहे हैं। न केवल आबादी का क्षेत्र जो गांव का लाल डोरा समाप्त होने किया था, अब पूरा जो गांव का रेवेन्यू एस्टेट का जो एरिया है उस सारे की भी मैपिंग करा रहे हैं, ताकि हरियाणा की कोई इंच भूमि बचे नहीं जिसकी मैपिंग नहीं होगी। इसका भी बहुत उपयोग लोगों के लिए होगा। कुछ उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किए जिसके ऊपर हमें ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। तो सुझाव जो उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है। उसमें हमारे जितने भी शहर हैं, या तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। फिर भी उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का और ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का। पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियाँ लड़कों की संख्या से भी ज़्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशो, जो सेक्स चाइल्ड रेशो है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। हमारे यहाँ 856 जो थी वो 913 हुई है, जो इस डाटा में रिकॉर्ड में होकर आया है। फिर भी हमारे यहाँ गुंजाइश और ज़्यादा है, तो इसके बारे में भी हमने कहा कि इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक उनको निमंत्रण देने की बात है, तो दोबारा से मैंने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास का विषय है वो भी उसके सामने रखा। तो उनका कि हाँ, एक स्टाफ से बात करके उसका कुछ समय तय कराना है, वो जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस कार्यक्रम का भी मैंने उनको जानकारी दी है। और कुल मिलाकर जो आज की इस मीटिंग में बहुत उत्साहवर्धक तरीके से सारी बातचीत हमारी हुई है। और भी जनरल जो बातचीत है वो हमारी प्रदेश को लेकर के, सब खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। सर, इसके अलावा किसानों ने आज 1 साल पूरा हो गया है, उन्होंने 6 सूत्रीय मांगे और दे दी हैं।